Shweta Agrawal ji, thank you so much for joining with us. Iran CSK, thank you so much for joining with us. Saurabh Gurjar, thank you Saurabh for letting us know. अभी आवाज क्लियर है क्या, मुझे बताइएगा. दुर्गेश वीर, आवाज नहीं आ रही है अभी. दुर्गेश मुझे बताइएगा आवाज आ रही है क्या. राजनाथ जी, राजभर जी, एम आई ऑडिबल नाउ, मुझे बताइएगा जरा, क्या अब मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है. प्लीज डू लेट मी नो. सर आई परचेज योर कोर्स यस्टरडे. श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. आपका स्वागत है. श्वेता कह रहे हैं थैंक यू. आ रही है. दिनेश कुमार शर्मा, दिनेश जी, आई होप माई आई एम ऑडिबल. ऑल ओके, यस ओके, डन डन डन. यहाँ से कम कर दीजिएगा इसको. चलिए तो दोस्तों, व्हाट आई वाज टेलिंग यू पीपल, दिस इज अ डेमो क्लास एक्चुअली. श्वेता, मैं बता दूं ये डेमो क्लास है. यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि हमने इस कोर्स को किस तरह डिजाइन किया है. 3 मंथ्स में जो हमने कोर्स डिजाइन किया उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम कराने वाले हैं, क्या डिफरेंट हम औरों से करने वाले हैं. पर उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एंड आई वुड लाइक टू मेक अ कमिटमेंट. मैं कमिटमेंट करना चाहता हूं आप लोगों से. यू पीपल हैव टेकन अ डिसीजन, आपने एक निर्णय लिया है अपने 40 से 45 मिनट यहां पर देने का इस डेमो क्लास में. तो मेरे फर्ज बनते हैं, मेरे 2 फर्ज बनते हैं. एक तो मैं आपके निर्णय की और दूसरे मैं आपके टाइम की वैल्यू करूं, रिस्पेक्ट करूं. दैट्स माय कमिटमेंट. मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आपके अगले 40 से 45 मिनट वैल्यूएबल होंगे, वर्थवाइल होंगे. ये आपका अगले 40 से 45 मिनट आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है. इन्वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है और जिम्मेदारी भी है. इन्वेस्ट जब आपके किसी भी टाइम की या किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता हो, उसके बदले आपको कुछ मिलता हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. और जब वो पानी में चला जाए, बेकार चला जाए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्ट. आपका समय इन्वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है. मैं अपनी तरफ से हमेशा एक बात में बिलीव करता हूं कि इस समय जो अब मॉडर्न एरा चल रहा है उसमें एटीएम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईटीएम. ई फॉर एनर्जी, टी फॉर टाइम एंड एम फॉर मनी. मेरा हमेशा से मानना है किसी भी इंसान के पास ये 3 चीज होती हैं जिन्हें वो इन्वेस्ट करके बदले में कुछ कमाता है, कामयाब होता है, अपनी जिंदगी गुजारता है. एनर्जी, टाइम और मनी. बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों. मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, अगले 45 मिनट जो आप अपनी एनर्जी डेमो में लगाने वाले हैं वो वैल्यूएबल होगी, वर्थवाइल होगी, रिटर्न होगा, उसका मेरी जिम्मेदारी है. आप जो अपना टाइम देने वाले हैं वो खराब नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा. आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे यार किस क्लास में आ गए, यहाँ तो कुछ सीखने को ही नहीं मिला, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं निकला आने का. एंड द थर्ड, आप अगर बाई करने का डिसीजन लेते हैं, अभी आपने बेशक मनी नहीं दी है, लेकिन अगर आप मनी पे करते हैं, कोर्स को बाई करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी वो भी वैल्यूएबल हो, उसकी वैल्यू आपको बदले में मिलनी चाहिए. दैट्स माय कमिटमेंट, दैट्स माय ड्यूटी, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. चलिए नाउ लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. पहले समझते हैं कि दोस्तों डेमो का पर्पस क्या होता है. डेमो, जब आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, यहां सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ये नहीं कोर्स कितने का है, सवाल ये कोर्स कितने समय का है. कोर्स है 3 महीने का. अगर आप इस कोर्स को बाई करने का डिसीजन लें या किसी भी कोर्स को बाई करने का डिसीजन लें तो केवल आपका पैसा नहीं जाता, एक ऐसी चीज जाती है जो कभी पलट कर नहीं आने वाली, दैट इज कॉल्ड टाइम. तो जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं तो आप यू वांट टू मेक एंश्योर करना चाहते हैं कि आपका टाइम खराब ना हो जाए, आपका समय खराब ना हो जाए. आपका पैसा तो ठीक है लेकिन समय खराब ना हो जाए. तो उसके लिए पहले आप उस बड़े डिसीजन से पहले कोई छोटा सा डेमो लेना चाहते हैं. आप समझना चाहते हैं वुड इट बी वाइज टू इन्वेस्ट माय टाइम हियर. क्या इस कोर्स में, इस प्लेटफॉर्म पर, इस मेंटोर के लिए अपने अगले 3 महीने देना बुद्धिमानी का काम होगा? क्या मेरा राइट डिसीजन होगा? तो उस डिसीजन को राइट करने के लिए, उस डिसीजन को लेने से पहले यू पीपल वांट टू टेक अ डेमो क्लास कि यार यस डेफिनेटली आप इस क्लास में हैं तो एक बात तो तय है कि यू पीपल हैव टू लर्न इंग्लिश. इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ये तो डिसाइड आप कर चुके हैं कि यू पीपल हैव टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं मेरे दोस्त, इंग्लिश के बगैर प्रोफेशनली यू कैन नॉट गेट सक्सेस. डायलॉग बाजी आप कुछ भी कर लीजिएगा, दुनिया भर की डायलॉग बाजी कर लीजिएगा, पर सच्चाई ये है 99% जॉब्स में और करियर में इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल. बल्कि मैं तो कहता हूं आपकी कोई सी भी डिग्री हो, दैट्स लाइक अ मोबाइल.
आप कोई सी भी डिग्री लेके बैठे हो, आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपने इंजीनियरिंग की हो, आपने एमबीए कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो, लेट इट बी एनी डिग्री यू पीपल हैव, दैट्स लाइक अ मोबाइल। मोबाइल 5,000 का हो या 5 लाख का हो, पर वो तब तक किसी काम का नहीं जब तक उसमें 500-700 रुपए की क्या ना डल जाए, सिम। अगर उस मोबाइल में सिम नहीं है तो ये मोबाइल किसी काम का नहीं है। तो बेटा आपकी जो डिग्रियां हैं ना वो मोबाइल की तरह हैं, और ये जो सिम है, ये जो इंग्लिश है, वो सिम की तरह है। ये मोबाइल तभी चलेंगे, ये डिग्रियां तभी चलेंगी, ये डिग्रियां आपको जॉब तभी दिलवाएंगी, सक्सेस तभी दिलवाएंगी जब इन मोबाइल डिग्री नाम की मोबाइल्स में इंग्लिश नाम का सिम डल चुका होगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, दैट्स व्हाई यू पीपल आर हियर। आप तो बस ये देख रहे हैं कि क्या ये जो पर्सन है, द पर्सन मिस्टर अमर चौधरी होम आई एम अटेंडिंग टू, जिनसे मैं ये क्लास, ये डेमो क्लास लेने वाला हूँ, क्या उनमें इतना दम है कि मुझे इंग्लिश सिखा दें? क्या उनके तरीके अलग हैं औरों से? डज ही हैव एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या ये वो प्लेटफॉर्म है आई वाज लुकिंग फॉर? तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आई एम शानदार, शहीदुल्ला हाशिमपुरी जी थैंक यू, आई एम शानदार। देवडी थैंक यू सो मच। इंग्लिश मेन पॉइंट विद जमाल सर, अरे वाह क्या बात है, हाय थैंक यू सो मच जमाल सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सोनू कुमार हाय, मोहिंदर यादव जी नाइस, थैंक यू सो मच सोनू कुमार जी। चलिए दोस्तों 3 पार्ट में मैं ये डेमो क्लास रखने वाला हूँ। आई विल बी हैविंग दिस डेमो क्लास इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट ट्रांसलेशन, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है, जो हमें इतने मुश्किल तरीकों से सिखाया गया है, जिसको कहा जाता है इट्स वेरी हार्ड टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना बहुत हार्ड है। मैं अगले 10 मिनट में सिद्ध कर दूंगा कि दुनिया का सबसे आसान काम, द इजीएस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे आसान काम है इंग्लिश सीखना। अगले 10 मिनट मुझे दीजिएगा। ट्रांसलेशन के जो नियम मैं बताऊंगा, आपने ना कभी पढ़े होंगे ना सुने होंगे, छोड़ दो सोचे भी नहीं होंगे। पढ़े और सुने तो होंगे ही होंगे नहीं, मेरी गारंटी आपने सोचे भी नहीं होंगे। अगले आपको 7 से 8 मिनट में आई विल प्रूव कि दुनिया का सबसे आसान काम है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना। चलिए लेट मी स्टार्ट, मैं शुरू करता हूं। पहला पॉइंट, आज तक वी हैव बीन टॉट इट्स वेरी हार्ड टू लर्न इंग्लिश, बहुत मुश्किल है इंग्लिश सीखना। 1 मिनट का समय दें तो ये भी बता दूं क्यों बताया गया कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है। देखो बच्चों, एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, दुनिया में 2 ही चीज़ें बिकती हैं, डर या सपने। आप कभी गौर से टीवी को देखिएगा, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट को गौर से देखिएगा। एडवर्टाइजमेंट होगा चाय पत्ती का, एडवर्टाइजमेंट होगा बाइक का, एडवर्टाइजमेंट होगा बनियान का, एडवर्टाइजमेंट होगा जूते का, एडवर्टाइजमेंट होगा ब्यूटी क्रीम का। पर आज के बाद एडवर्टाइजमेंट को बड़े गौर से देखिएगा, वो ना चाय पत्ती बेचते हैं, ना वो बनियान बेचते हैं, ना वो ब्यूटी क्रीम बेचते हैं, ना वो आरओ बेचते हैं, ना वो डेटॉल साबुन बेचते हैं, वो बेचते हैं डर या सपने। आज के बाद एडवर्टाइजमेंट को बड़े गौर से देखिएगा। डेटॉल के साबुन में डर दिखाया जाता है, अगर आपने डेटॉल से हाथ नहीं धोए तो जर्म्स रह जाएंगे और आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा। उन्होंने डेटॉल नहीं बेचा है, उन्होंने डर बेचा है। जो पिछले कोरोना काल में ना सैनिटाइजर जो बिका था, सैनिटाइजर नहीं बिका था, वो बिका था डर। होम लोन नहीं बिकता, बिकता है सपना, मुझे अपना मकान बनाना है। वो ब्यूटी क्रीम नहीं बिका करती हैं, बिका करते हैं वो सपने, मैं सुंदर दिखूंगी, गौरी दिखूंगी। लड़कों को बताया जाता है ये वाला डिओ लगाओगे तो मोहतरमाएं आपसे बात करना शुरू कर देंगी। या तो डर बिकते हैं या सपने। इंग्लिश से आपको इसलिए डराया गया क्योंकि टीचर्स को इंग्लिश के ट्यूशन पढ़ाने थे, और ट्यूशन आप तब पढ़ेंगे किसी चीज का जब आपको डराया जाएगा। अगर टीचर आपका ये कह दे इंग्लिश बहुत आसान है, अगर आपका टीचर ये कह दे मैथ बहुत आसान है, तो आप में से कोई भी उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाएगा क्या? अगर इंग्लिश पढ़ाने वाला ये कह दो अरे इंग्लिश तो बहुत आसान है, 5,000 रुपये लूंगा, फिर आप कहेंगे जब इतनी आसान है तो 5,000 रुपये किस बात के? तो पहले वो आपको बताते हैं इंग्लिश बहुत मुश्किल है, और फिर आप जब डर जाते हैं तो डर का सौदा किया जाता है, फिर आपसे कहा जाता है सीख जाओगे 5,000 रुपये लगेंगे। मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश बहुत आसान है। दरअसल दुनिया में कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता मेरे बच्चे, उस काम को करने का तरीका आसान या मुश्किल बना देता है। अगर मैं आपके आसपास कोई, अगर आपको कोई स्विच दिख रहा हो, लेट इट बी एनी स्विच इन योर हॉल जहां पर भी आप बैठे हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं स्विच को ऑफ करना या ऑन करना आसान है या मुश्किल, जल्दी बताइए, मुझे आंसर दीजिए। मोहिंदर यादव जी थैंक यू सो मच। ओ श्वेता थैंक यू सो मच, श्वेता अग्रवाल जी थैंक यू सो मच। यस आई केम देयर। ओके श्वेता जी थैंक यू सो मच टू सी हियर, सी यू हियर।
ओके उत्तम कुमार जी, हेलो निर्दोष कुमार महतो जी, क्या बात है, अरे वाह, आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। जल्दी मुझे बताइए, उस स्विच को ऑफ करना ऑन करना आसान है या मुश्किल है, हार्ड है इजी है, जल्दी बताइए। इजी है, श्वेता कह रही है बहुत इजी है, मोहिंदर यादव कह रहे हैं जी बहुत इजी है, मोहिंदर एस यादव साहब कह रहे हैं इजी है। और जल्दी से बताइए मुझे, एक दो आंसर और दे दीजिए फिर मैं समझ जाऊंगा आपके आंसर क्या है। वैसे मैं जानता हूं सबके आंसर होंगे यस इजी। तो अगर मैं श्वेता अभी आपसे कहूं, मोहिंदर सर मैं अभी आपसे कहूं कि चलिए दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं उस स्विच को फूंक मार के बंद करिए, फूंक मार के ऑफ करिए, फूंक मार के ऑफ करिए, कर देंगे क्या? अच्छा नहीं हो रहा, क्यों? मुश्किल है? अच्छा मुश्किल छोड़ दो, इम्पॉसिबल है। पर अभी तो आप कह रहे थे बहुत आसान है। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, किसी भी काम को करने का तरीका, कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, उसे करने का तरीका उसे आसान या मुश्किल बना देता है। दरअसल आज तक आपको इंग्लिश मुश्किल तरीकों से पढ़ाई गई और आपके दिमाग में बैठा दिया गया कि इंग्लिश बड़ी मुश्किल है। अगले 6-7 मिनट मुझे दीजिए और मैं बताता हूँ इंग्लिश कितनी आसान है। दिनेश कुमार शर्मा जी सुनिए सर, एक सेंटेंस ले रहा हूं केवल एग्जाम्पल के लिए, समझिएगा मैंने क्या तरीके अपनाए। पहला ट्रांसलेशन, फिर आऊंगा स्पोकन पार्ट पे, फिर आऊंगा आपके क्वेश्चंस पे। सोनू अपने भाई के साथ अगले साल संडे को, थोड़ा बड़ा सेंटेंस कर रहा हूं, 4 बजे मैदान में, बड़ा सेंटेंस बना रहा हूं, क्रिकेट खेल सकता है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आज तक आपने सुना ही नहीं है, सोचा ही नहीं है कि इंग्लिश ऐसे भी सीखे। ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेशन पे आ रहा हूं, देन आई विल कम टू द स्पोकन पार्ट ऑफ इंग्लिश। एक ऐसा सेंटेंस आपको सिखाया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है वही रटे रटाई तरीके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको वो रटवाए जाते हैं कि सबसे पहले क्या करो, सब्जेक्ट पहचानो, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहचानो, फिर हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, देन यू मस्ट नो व्हाट इज द वर्ब, मेन वर्ब क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए पहले क्या लगेगा, फिर आपको रटना पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और इसी चक्कर में बच्चा कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाता। मैं वो तरीका बताने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर एक भी आप किसी को अनपढ़ इन द सेंस जिसने कभी इंग्लिश पढ़ी ही ना हो, उसको बैठा दीजिए इस सेंटेंस के अंदर जो तरीका मैं बताऊंगा। अगर मेरे पढ़ाने के बाद वो कभी कंफ्यूज्ड हो जाए कि पहले क्या लगाऊं, बाद में क्या लगाऊं, आगे क्या आएगा, पीछे क्या आएगा, तो मैं जिम्मेदार हूं। सुनिएगा उदाहरण को, उत्तम कुमार जी सुनिएगा। जो सबसे पहला शब्द, ना सब्जेक्ट पहचानना, ना ऑब्जेक्ट पहचानना, ना वर्ब पहचाननी, कुछ नहीं पहचानना, ना रटना कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, कुछ नहीं करना। जो सबसे पहले शब्द आया है, जिसे आप डूअर बोलते हैं, जिसे आप वर्कर बोलते हैं, जिसे आप कर्ता बोलते हैं, इसको यहां से काटिए और पीछे लिख दीजिए। और हम सब जानते हैं कि अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं। हमारे यहाँ शादी पहले होती है, बच्चे बाद में होते हैं। अंग्रेजों का भरोसा ही नहीं, बच्चे पहले हो जाते हैं, शादी का भरोसा ही नहीं बाद में होगी या नहीं होगी। अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं। अंग्रेजी अंग्रेजों की लैंग्वेज है, तो अंग्रेजी को आप उल्टा कर दीजिए। आप इस शब्द को बाद में लिखिए और अब जो क्या त्यों पीछे से सेंटेंस को बना दीजिए, बिना एक भी शब्द आगे पीछे किए हुए। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सोनू, लिखिए सोनू। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सकता है, लिखिए कैन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, खेल, लिखिए प्ले। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैं ये पहले बता रहा हूं आपको, झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। पहले क्या लिखूं बाद में क्या लिखूं, अरे मैं भूल तो नहीं गया, गलत तो नहीं हो गया। सोनू सबसे लास्ट में है, सोनू पीछे से बनाओ, जो का तो पीछे से, सकता है, कैन, खेल, प्ले, बनाओ अपने मन में। क्रिकेट, सोनू कैन प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्या लिखा है, मे, इन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैदान, इन द ग्राउंड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 बजे, एट 4 o'clock। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, को, ऑन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, संडे, लिख दीजिए ऑन संडे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अगले साल, ये तो एक ही शब्द है ना, अगले साल, नेक्स्ट ईयर।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, साथ, विद, उसके बाद क्या लिखा है, अपने भाई, विद हिज ब्रदर। सोनू कैन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड at 4 o'clock on Sunday next year with his brother। मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस में कहीं मैंने आपको ये बताया कि पहले ये लगाना बाद में वो लगाना? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इस ट्रिक को, तो नहीं कहूँगा, इस तरीके को समझने के बाद ये कह दे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले क्या लगाऊं? भाई समझने की जरूरत ही नहीं है, जो का त्यों पीछे से सेंटेंस बना दीजिए। 3 दिन बनाओगे, 3 बार बनाओगे, चौथे बार आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सेंटेंस ऐसे बनता है। बताओ कैसा लगा? बिकॉज सौरभ गुर्जर जी, यू हैव अटेंडेड डेमो क्लास सो मेनी टाइम्स। सौरभ, डेमो क्लास सो मेनी टाइम्स कौन अटेंड करता है मेरे दोस्त? डेमो क्लास तो उन लोगों के लिए होती है जिन्हें पहली बार डेमो देखकर कोई डिसीजन लेना होता है। अब आप डेमो क्लास ही 25 बार अटेंड कर ले तो इसमें मेरी क्या गलती मेरे दोस्त? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मान लो मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूं डॉग माने कुत्ता, और आप अगले दिन उसी क्लास में आ जाएं, फिर मैं दूसरी क्लास में पढ़ा रहा हूं, फिर मैं डॉग माने कुत्ता, तीसरी क्लास में डॉग माने कुत्ता। अब आप कहें सर ये तो आपने 3 बार एक ही बता दिया डॉग माने कुत्ता, तो भाई साहब डॉग माने हाथी थोड़ी हो जाएगा। तुम 3 बार सुनी क्यों रहे हो मेरे दोस्त? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। डेमो क्लास होती है मेरे दोस्त एक बार लेने के लिए। उस एक बार के डिसीजन में आपको ये लेना होता है डिसीजन कि भाई मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। अगर आपका डिसीजन है करनी है तो फिर आप कोर्स बाय कर लेते हैं, और अगर आपका डिसीजन है नहीं करनी है तो आप डेमो क्लास लेना बंद कर देते हैं। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि आप इतनी बार डेमो क्लास क्यों ले चुके हैं। दिस इज द क्वेश्चन माय फ्रेंड। क्या बात है इंग्लिश मैथ पॉइंट भी जमाल सर, क्या बात है? थैंक यू सौरभ गुर्जर जी। अब आप पॉइंट पे आइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये पॉजिटिव समझ में आया। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है, आप सब जानते हैं क्या लगा दो, यहां नॉट लगा दो। अब आते हैं अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन हिंदी में कैसे बनता है? क्या सोनू अपने भाई के साथ अगले साल संडे को 4 बजे मैदान में क्रिकेट खेल सकता है? अब गौर करिए सेंटेंस में क्या करना है। जब सोनू सबसे पहले था तो आपने सोनू को यहां से हटाकर सबसे पीछे लगा दिया। अब सोनू है दूसरे नंबर पर, आगे से कौन से नंबर पर है? दूसरे पर। तो अब आप सोनू को पीछे से दूसरे नंबर पर लिख दीजिए, और पीछे से दूसरे नंबर का क्या मतलब हुआ? यहां पर लिख दीजिएगा, और सेंटेंस जो का त्यो फिर से बना दीजिए। बिल्कुल एक भी शब्द आगे पीछे किए हुए, बिल्कुल एक भी शब्द आपको आगे पीछे नहीं करना। ऐसे ही जो का तो आपको क्या करना है? सेंटेंस को बना देना है। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? सकता है। तो अब आप क्या करिएगा यहाँ, अब आप यहाँ लगा दीजिएगा कैन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सोनू, तो आप लगा दीजिएगा सोनू, और उसके बाद क्या है? प्ले, तो आप प्ले लगा दीजिएगा। क्रिकेट है तो क्रिकेट लगा दीजिएगा, फिर से सेंटेंस बना दीजिएगा। गॉट इट? नहीं मेरे सौरभ भाई, नहीं, आप कह रहे हो सो मेनी टाइम, मैं कह रहा हूं सेम। आपने कोई सी भी वीडियो देखी हो, पुरानी देखी हो या नहीं देखी हो, मेरा क्वेश्चन ये है सो मेनी टाइम्स क्यों देखा? ये एग्जांपल, दिस इज माय क्वेश्चन। अगर आपने पुरानी भी वीडियो देखी है तो वो कई बार देखी है क्या? दिस इज माय पॉइंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे, मैंने कहा ना ETM, एनर्जी, टाइम और मनी। मेरा क्वेश्चन तो मेरे भाई अभी भी है, यू आर माई ब्रदर, तुम तो मेरे भाई हो। मेरा क्वेश्चन अभी भी है, आपने अपना टाइम उस एक ओल्ड वीडियो पे सो मेनी टाइम्स क्यों दिया? उसको एक बार देख लेते, समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेते, तीसरी बार भी समझ में नहीं आए तो समझ जाना या तो वीडियो बेकार है, आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ये कह रहा हूं मैं, आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। आई एम नॉट हियर टू गेट ऑफेंडेड। मैं तो आप और हम तो भाई हैं, ऐसे कैसे ऑफेंडेड हो जाएंगे यार? कैसी बात कर रहे हो आप? चलिए ओके, अब आते हैं इसके बिग क्वेश्चन पर। लेट मी कम टू द बिग क्वेश्चन। अब हम इस पे किस पे आते हैं? बिग क्वेश्चन। क्या होगा बिग क्वेश्चन?
देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, क्या सोनू अपने भाई के साथ अगले साल संडे को 4 बजे मैदान में क्रिकेट खेल सकता है। एक होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो मैं इनको दो क्वेश्चंस में पार्ट में बांटता हूं, स्मॉल क्वेश्चन और बिग। स्मॉल क्वेश्चन इसको बोलते हैं जिसका आंसर यस या नो में आ सकता हो, छोटा सा जवाब, छोटा दुनिया का सबसे जवाब क्या है, यस या नो। तो अब आप गौर करके देखिएगा, इसका जवाब आएगा यस या नो में। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं और ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जाए, सोनू अपने भाई के साथ अगले साल संडे को 4 बजे मैदान में क्रिकेट क्यों खेल सकता है, अब ये बन गया बिग क्वेश्चन। लेकिन ये बिग क्वेश्चन किस शब्द की वजह से बना है, इसकी वजह से, यानी ये बड़ा भाई है भाई, बड़ा इसकी वजह से बना है तो ये बड़ा भाई हुआ। अब मुझे आप ये बताइए, बड़ा भाई पहले आएगा दुनिया में या छोटा भाई, जाहिर सी बात है बड़ा भाई आएगा। तो इस बड़े भाई को उठाकर सबसे आगे सबसे पहले लिख दीजिए, वाई कैन सोनू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। आपको कुछ नहीं करना, दुनिया का आसान, सबसे आसान काम है। गॉट माय पॉइंट? चलिए, थैंक यू सो मच। गॉट दिस पॉइंट? चलिए मैं इसको मिटाऊं। अब अगर आप में से यू पीपल वांट टू डिसाइड कि भाई यस आई हैव टू बाय द कोर्स, तो मैं अपनी तरफ से एक डेमो, मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, ENG30। क्या देता हूं गिफ्ट? ENG30। अगर आप में से जिसको लगे कि यस यार ये तो तरीका ही गजब है, ये तो बहुत आसान है इंग्लिश तो, और मुझे तो ये कोर्स खरीदना है, तो आप क्या करिएगा, हम आपको एक कूपन कोड यहाँ पर, यहाँ एक कोड दे रहे हैं, यहाँ एक लिंक दे रहे हैं कमेंट्स में, आप उस लिंक पे जाइएगा, वहाँ 388, ये हमारा कोर्स जो है वो 555 का है, आप 388 यानी 30% के डिस्काउंट को पे कीजिएगा और आपके मोबाइल में ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। गो टू द लिंक, आप लिंक पे जाइए, लिंक 388 का ही बना हुआ है 30% के डिस्काउंट के साथ, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आप पे करेंगे और ये कोर्स आपके मोबाइल में एक्टिवेट हो जाएगा। ये 3 महीने का कोर्स है जिसमें आपको डेली एक वीडियो मिलता है, उसमें डेली स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, प्रैक्टिस करने का तरीका बताया जाता है, नई नई एक्सरसाइज बताई जाती हैं, नई नई एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं, PDF में नोट्स दिए जाते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और ये कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। लाइफ टाइम वैलिडिटी क्या होती है? एक बार आपने ये फी पे कर दी तो इवन आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद भी ये कोर्स आपके मोबाइल में एक्टिव रहेगा लाइफ टाइम तक, जीवन भर के लिए। यानी एक बार फी पे करने के बाद आपको दोबारा कभी भी इस कोर्स के लिए दोबारा फी नहीं करनी, इवन आफ्टर 3 मंथ्स ये कोर्स एक्सपायर नहीं होगा, ये लाइफ टाइम के साथ आपके मोबाइल में रहेगा। तो एक कमेंट में आपको लिंक दिया गया होगा, आप उस पे जाकर पे कर सकते हैं। डन? मनीष यादव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आइए, इंग्लिश 30 कोड है, इंग्लिश 30, और ये ऑफर आपको रहेगा इस लाइव डेमो क्लास के चलते चलते, इस डेमो क्लास के चलते चलते, ठीक है, जब तक ये अगले 20-25 मिनट डेमो क्लास चलने वाली है। इंग्लिश 30 ये कूपन कोड अप्लाई है, हालांकि आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको ये कूपन कोड डायरेक्ट वो 388 पर लेके चला जाएगा। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और समझने की कोशिश करिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है, देखिए डेमो क्लास का पर्पस समझिएगा दोस्तों क्या होता है। व्हाट डू आई मीन बाय डेमो क्लास? डेमो क्लास होती है नए लोगों के लिए। डेमो क्लास उन लोगों के लिए होती है जो इधर उधर ट्राई कर रहे होते हैं, जिन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया होता, जिन्होंने कोई कोर्स बाय नहीं किया होता, या कोर्स बाय कर लिया कहीं पर और समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ये तो 25 बार पहले भी सीख चुके हैं पर समझ में नहीं आ रहा, तो दे पीपल वांट टू बाय, उनके लिए होती है डेमो क्लास। तो डेमो क्लास में हमेशा ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारा कोर्स कैसे डिजाइन किया गया है। अब कोई उसे एक बार सुन ले या 26 बार सुन ले, सब चीजें सेम ही रहेंगी। जब कोर्स कंटिन्यू होता है तो फिर आपको उस कोर्स में पता चलता है, पहले दिन कुछ और पढ़ाया, नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ाया, थर्ड डे कुछ और पढ़ाया, वहाँ 90 डेज तक आपको अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में बहुत बेहतरीन एक्टिविटीज़ के साथ आपको वहाँ पर बताया जाता है। तो ये डेमो क्लास है। आप जब मिठाई चाखने जाते हैं ना, तो वो इतनी सी मिठाई चखाता है, आप उससे ये नहीं कहते आधा किलो चाखने के लिए दे दो, फिर तो वो बेचेगा क्या?
है ना। आपको उस इतनी सी मिठाई से पूरी मिठाई का अंदाजा लगाना होता है। अब ये आपके डिसीजन पर है, ये आपकी बुद्धिजीविता पर है, ये आपके विजडम पर है कि आपको कितनी चीजें समझ में आती हैं। राजनाथ राजभर जी थैंक यू सो मच। श्वेता अग्रवाल जी थैंक यू। दिनेश कुमार शर्मा जी, यस बिल्कुल सर, हो सकता है कल आपने ज्वाइन किया हो। देखिए अभी बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं दिनेश कुमार शर्मा सर, 555 में उन्होंने कल ज्वाइन किया है। तो ये जो ऑफर है ये केवल इस लाइव क्लास के दौरान ही चलेगा, इसके बाद आपको भी 555 में ही मिलने वाला है ना। ये तो कभी कभी ऑफर होते हैं ना। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं, इंग्लिश कितनी आसान है, अभी मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। डू डज, बचपन से हम एक जगह बहुत कंफ्यूज्ड हुए हैं इंग्लिश में, वो याद है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब श्वेता, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ऐसा ही चलता है ना भैया। वर्क किसके साथ लगे, वॉज किसके साथ लगे, हैव किसके साथ लगे, हैज किसके साथ लगे। अब ये बड़ा चैलेंज है अपने आप में, और बच्चा कंफ्यूज्ड। मैं देखो आप कभी सोच के देखिएगा, यू पीपल हैव टू आस्क योरसेल्फ, अपने आप से कुछ सवाल पूछा करें। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, व्हेन यू जॉइन अ टीचर, जब आप टीचर, आप ये सब पढ़ने के लिए किताब क्यों नहीं ले लेते? व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ कोर्स, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ टीचर? आपने टीचर क्यों ज्वाइन किया, आप किताब ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? बताओ मुझे भाई। ये सारी चीजें टीचर जो पढ़ा रहा है वो कहाँ से पढ़ा रहा है? उसको शंकर भगवान ने रात में आके कोई मतलब आशीर्वाद दिया था क्या, तपस्या करी है इसने, उसको कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है क्या? टीचर पढ़ा क्या रहा है? जो किताब में लिखा हुआ है। तो फिर आप लोग डायरेक्ट किताब ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? टीचर का रोल क्या है? और अगर टीचर को ज्वाइन करने के बाद भी आपको वही पढ़ाया जाए जो किताब में लिख रहा है और उसी तरीके से पढ़ाया जाए, तो फिर टीचर ने खामा खा के पैसे ले लिए क्या? किताब 100 रुपए की आती जिससे आप इंग्लिश सीख सकते थे। टीचर चलिए अभी तो 555 रुपए ले रहे हैं, नहीं तो टीचर की तो तनख्वाह 1 लाख रुपए है। टीचर की तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है। भाई मैं आपसे ही तो 555 लिए जा रहे हैं, जो कंपनी है वो तो मुझे कई लाख रुपए देती होगी। अब सवाल उठता है, जब मैं वो पढ़ा रहा हूं जो 100 रुपए की किताब में लिखा हुआ है, तो फिर तो मैं 100 रुपए की किताब ही खरीद लो आप लोग। तो फिर टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल है उसको सिंप्लीफाई करना और इंटरेस्टिंग बनाना। जो आपको समझने में दिक्कत आती है उसको सिंप्लीफाई करूं और मजेदार बनाऊं, ये मेरा रोल है, दैट्स माय जॉब। आज तक आप बचपन से पढ़ते आए हैं, डू प्लूरल के साथ लगेगा, डज सिंगुलर के, ये तो किताब में लिखा हुआ है। फिर टीचर ने क्या किया, मैं बताता हूं टीचर क्या करता है। और सुनिएगा, आज से पहले कभी सुना हो तो बता दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं आज तक किसी टीचर ने ये सोचा भी नहीं होगा। दैट्स माई गारंटी, दैट्स माई गारंटी। अब सुनिएगा, आपको कंफ्यूज्ड होना ही नहीं है, परेशान होना ही नहीं है, आपको ये सोचना ही नहीं है कौन सा किसके साथ लगेगा। मैं तरीके, मैं हमेशा कहता हूं अपने कोर्स में, मैं आपको मछली पकड़ कर नहीं दूंगा, मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा। मैं वो तरीके बताऊंगा जहां आप खुद ही समझ जाओगे, हाँ यार इसमें रटने वाली कौन सी बात है। आप समझना, एक सब्जेक्ट होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर। तो अगर मैं सिंगुलर की स्पेलिंग लिखूं तो मैं सिंगुलर की स्पेलिंग लिखूंगा यूं, SINGULAR, सिंगुलर। अब सिंगुलर स्टार्ट्स विद एस, सिंगुलर किससे शुरू होता है? एस से। अब गौर करना, इसके लास्ट में क्या आया है? डज के लास्ट में एस, इज के लास्ट में क्या आया है? एस, वॉज के लास्ट में क्या आया है? एस, और हैज के लास्ट में क्या आया है? एस। यानी जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ है वो सिंगुलर के साथ लगेगी, और जो दूसरी बचेगी वो प्लूरल के साथ लगेगी। रटने की जरूरत है क्या, बताइए? डू वी नीड टू रटना? नील कमल यादव जी बिल्कुल स्वागत है आपका, यू आर मोस्ट वेलकम। गेटिंग माई पॉइंट? श्वेता, वंस इन अ वीक मैं बताऊंगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, आई विल टेल यू। तो ये तरीके हैं जो हमने अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करी है इंग्लिश को। चलिए, ये तो हुआ आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट, ये बहुत सारे तरीके आपको कोर्स में देखने को मिलेंगे। अब जिस पार्ट पे मैं आना चाह रहा हूं और जो मेन है पार्ट एक्चुअली, जिसके लिए आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश। आप कभी सोच के बताइए, ये जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है ये इंग्लिश सीखने के लिए किया है या स्पोकन इंग्लिश के लिए? सर मैंने तो स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन किया है। पर मुझे बताओ, आप सीखते क्या हो? इंग्लिश। डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा? इसमें स्पोकन वाली बात कौन सी है? जो तुम्हें क्लास में जब ट्रांसलेशन के टाइम पढ़ाया गया था वहां क्या पढ़ाया गया था? तो ये तो वही पार्ट पढ़ाया जा रहा है जो क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो व्हाई डू वी कॉल इट स्पोकन? फिर इसको स्पोकन क्यों बोलते हैं?
हमारा काम आपको इंग्लिश सिखाना नहीं है, हमारा काम है आपको इंग्लिश बोलना सिखाना। और 90% कोर्सेज के साथ दिक्कत क्या हो रही है, वो नाम तो स्पोकन इंग्लिश रख रहे हैं पर पढ़ाया क्या जा रहा है, इंग्लिश ही सिखाई जा रही है। और सही बताऊं, गलती उनकी नहीं है, आप भी इंग्लिश ही सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने में कष्ट आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे ही हम बताएंगे यू हैव टू डू दीज एक्टिविटीज, फिर और सर हमें करनी पड़ेगी, बस वहीं से आप पीछे हट जाएंगे। नहीं भाई, मैं आपको वो एक्टिविटीज आसान तरीके बताऊंगा, मैं वो तरीके बताऊंगा जो आपने कभी सोचे नहीं है, दैट्स माय गारंटी। पहले तो मैं आपको वो फंडामेंटल मिस्टेक जो है वो गलती कर बता दूं कहां हो रही है। देखिए एक बात समझिए, अगर आप कीचड़ में खड़े होकर पैर धोएं तो आप एक लोटा डाल के डालते रहिए, 2 डाल लीजिए, 4 डाल लीजिए, 6 डाल लीजिए, एक ड्रम डाल लीजिए, बाल्टी डाल लीजिए, पर क्योंकि आप खड़े कीचड़ में ही हैं तो आप सारी जिंदगी साफ नहीं होने वाले। तो सबसे पहले तो उस कीचड़ से बाहर आइए, पहले वो फंडामेंटल मिस्टेक जो हम कर रहे हैं वो समझिए क्या हो रही है। जब आप कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं, व्हेनेवर यू पीपल ज्वाइन अ स्पोकन इंग्लिश क्लास, तो आप एक लाइन बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते। यही तो बोलते हैं 90% बच्चा, सर हम समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते। कभी आपने सोचा है कि आप समझ क्यों लेते हैं और बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक आपको इंग्लिश समझना ही सिखाया गया है। जब टीचर पहली बार व्हेन शी केम टू फर्स्ट टाइम इन योर क्लास इन एलकेजी, केजी और यूकेजी में, और आपको एबीसीडी पढ़ाई थी, तो मैडम ने एबीसीडी पढ़ा के ये नहीं सीखा था, पूछा था कि बोलना आ गया क्या, आपसे पूछा था बेटा समझ में आया क्या, और आपने कहा यस मैम। फिर सेकंड थर्ड में जब आपको एप्पल, बॉल और कैट पढ़ाया गया, डॉग पढ़ाया गया, डीओजी डॉग, सीएटी कैट, तो आपको पढ़ाने के बाद पूछा गया बेटा समझ में आया, आपने कहा यस मैम। फिर 6th 7th में आपको टेंसेज पढ़ाए गए, आपसे पूछा गया समझ में आया, आपने कहा यस सर। फिर 9th 10th में आपको पोएम्स पढ़ाई गई, पोएट्री पढ़ाई गई, आपसे पूछा समझ में आया, आपने कहा यस सर। फिर ग्रेजुएशन में आपको लिटरेचर पढ़ाई गई और आपसे पूछा समझ में आया, आपने कहा यस सर। 15 साल तक आपने इंग्लिश को समझने का काम किया है, इसलिए आपको इंग्लिश समझ में आ जाती है, पर आपने 15 सेकंड में इंग्लिश बोलने का काम नहीं किया, इसलिए आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। पर अफसोस इस बात का, फिर आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं और फिर आपको समझाना शुरू कर दिया जाता है, और आप भी सारे दिन में, मैं बहुत बच्चे पढ़ाता हूँ, डाउट क्लियरिंग सेशन में जब आता है ना बच्चा, तो वो मुझसे ये पूछता ही नहीं सर हाउ कैन आई इंप्रूव माई इंग्लिश, हाउ कैन आई इंप्रूव माई फ्लुएंसी, हाउ कैन आई इंप्रूव माई प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन आई बी बेटर स्पीकर। और वो क्या पूछता है, सर डच कहाँ लगाते हैं, सर वुड कहाँ लगाएंगे। मैंने कहा ये पूछते रहे ना 15 साल से, और फिर ये कहना कि हमें इंग्लिश समझ में तो आ जाती है, बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको बुलवाने पे काम करूंगा, मैं आपको ये बताने वाला हूं, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि बोलने की इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, आप स्पोकन पार्ट को इंप्रूव कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताता हूं, बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप कहते हैं इंग्लिश आपको समझ में आ जाती है, तो फिर एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप कन्नड़ समझ लेते हैं? बोले नो सर। मैं कहता हूँ क्यों? बोले सर क्योंकि कन्नड़ मुझे आती नहीं। फिर मैं पूछता हूँ कैन यू अंडरस्टैंड फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच समझ लेते हैं? बोले नहीं सर। मैं क्यों? बोले सर क्योंकि फ्रेंच हमें आती नहीं। फिर मैं पूछता हूँ क्या आप जापानीज समझ लेते हैं? बोले नो सर। मैं कहता हूँ क्यों? बोले सर क्योंकि हमें जापानीज आती नहीं। और मैंने कहा आप कह रहे हो कि आप इंग्लिश समझ लेते हो, फिर तो इंग्लिश आपको आती है, और जब इंग्लिश आपको आती है तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्चुअली इंग्लिश हमारे दिमाग को तो आती है, हमारी टंग को नहीं आती, और आप गलती ये कर रहे हैं, वापस से इंग्लिश किसको सिखाएंगे? दिमाग को। मैं 2-3 एक्टिविटीज बताऊंगा टंग को सिखाने की, बिकॉज यू आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश, यू आर हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश बोलनी कैसे है। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड RLS। मैंने एक फॉर्मूला निकाला है, इससे अलग। अच्छा जिसको ये कोर्स बाई करना है उनको मैं बता दूं, ये कोर्स, ये जो ऑफर है इसी कोर्स के, इस लाइव क्लास के दौरान ही रहेगा, इस डेमो क्लास के दौरान ही। लिंक दिया गया है, गो टू द लिंक, लिंक पे जाएंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और यू कैन बाय द कोर्स। तौफीक जी थैंक यू सो मच। दीप वास्कले सर मेरा पेन, अरे दीप जी थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। उत्तम, ये भी आपका वैसे सवाल तो बहुत अच्छा है। नीलकमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता थैंक यू। श्वेता आप पॉइंट समझिए, इंग्लिश अगर सीखनी है तो करना क्या है, व्हाट यू पीपल नीड टू डू। एक है RLS फॉर्मूला। R का मतलब है रीड इट लाउड, और अगर इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं बोलता हूं रिल।
जितना ध्यान आप रील्स पर दे रहे हैं, कच्चा बादाम बाबा कच्चा बादाम मेरा बालम थानेदार, उसका आधा भी समय आपने इस रील पे दे दिया। RIL, रीड इट लाउड। अगले 5 मिनट, आई डोंट नो और डोंट नो ना, आई नो, आप में से इस बात को 20 to 25% ही समझ पाएंगे, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आप लोग ना उसी दुनिया में जी रहे हैं, आप वही तरीके अपनाना चाहते हैं जो आप अपनाते हुए आए हैं। आप इंग्लिश सीखने के नाम पे ये चाहते हैं कि आप किसी को 555 रुपए दें और वो आपको इंजेक्शन या टैबलेट लगा दे, टैबलेट दे दे या इंजेक्शन लगा दे और आपको इंग्लिश आ जाए। आप उन व्यक्तियों की तलाश में हैं जो बाबा हैं ना, जो बाबा बैठे हुए हैं और आपसे 555 रुपए लेके ये कह दें कि मेरी गारंटी है मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा। मेरा एक सवाल है बेटा, आप ये गारंटी दे ही नहीं सकते। मैं गारंटी ये दे सकता हूं अमर चौधरी, मैं इतना टैलेंटेड आदमी हूं कि आप मुझे 1 साल का समय दें तो मैं यूपीएससी निकाल दूंगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूं अगर आप मुझे 1 साल का समय दें तो मैं दुनिया का सबसे बढ़िया मैं हो सकता हूं, क्योंकि मेरा होना मेरी मेहनत पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा, ऐसा तो ये तो गारंटी ही नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मेरे सिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सीखना है। मैं सारी एक्टिविटीज बता दूं और आप करेंगे ना तो मैं क्या कर लूंगा? एक बार किसी बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर कोई गारंटी है कि मैं आपके यहाँ इंग्लिश सीख जाऊंगा? मैंने कहा ना 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 ना, मेरी कोई गारंटी नहीं आप मेरे यहाँ इंग्लिश सीख जाओगे। पर मैंने कहा बेटा मेरी एक बात की गारंटी जरूर है। बोले क्या? मैंने कहा अगर तुम मेरे यहाँ इंग्लिश नहीं सीखे तो मेरी गारंटी आप दुनिया में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, गारंटी देता हूं। जो तरीके मैंने निकाले वो किसी ने सोचे भी नहीं है, निकालना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अगर आप यहां नहीं सीख रहे तो यू विल नेवर बी एबल टू लर्न इंग्लिश नोवेयर, दुनिया की धरती पे कहीं आप नहीं सीख पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। खैर फिलहाल जो मैं पॉइंट बता रहा हूं क्या है, पॉइंट है रीड इट लाउड। इंग्लिश बोलना आएगा बोलने से। अब मैं बच्चे से कहता हूं इंग्लिश बोलो, पर प्रॉब्लम यह है कि सर मुझे जब आती ही नहीं तो मैं बोलूं? भाई इंग्लिश अगर मैं बोल लेता तो फिर मैं आपके यहाँ आता ही क्यों? क्वेश्चन तो ये है। और मैं कहता हूं बात तो बिल्कुल सही है, इट्स वेरी जेन्युइन, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया कि इंग्लिश लोन पर ले लो। इंग्लिश किस पर ले लो? लोन पर। जब आपके पास पैसे ना हो मकान बनाने के, तो मकान बनाने के लिए पैसे कहां से ले लेते हो आप? लोन पर, दूसरों के यहां से, बैंक के यहां से ले लेते हो। जब आपके पास होते हैं आप उन्हें लौटा देते हो। जब तक इंग्लिश आप खुद नहीं बोल सकते, आपको इंग्लिश आएगी तो बोलने से ही, तो लोन पर इंग्लिश लो। कोई आर्टिकल निकालो, कोई इंग्लिश की बुक लो, कोई कॉमिक्स लो, कोई न्यूज़पेपर लो, कुछ भी लो और उसको देख देख कर आपको इंग्लिश बोलनी है, समझनी नहीं है। ध्यान देना, बोलनी है। आप कोई भी इंग्लिश की किताब उठाइए, कोई बुक उठाइए, कोई कॉमिक्स उठाइए, कोई आर्टिकल उठाइए, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाइए, एंड यू हैव टू स्पीक लाइक दिस। आपको करना क्या है? There are many big problems that India is facing. One of them is population problem. The problem is so serious that it cannot be overlooked. Other problems are the consequences of this problem. अब सवाल ये उठता है कि जब आप ये सब बोल रहे हैं, आपको ही तो नहीं आती, देख के तो पढ़ लेते हो ना, बोल तो लेते हो ना, पढ़ तो सकते हो, लेकिन मन में नहीं पढ़ना, बोल बोल के पढ़ना है। अब यहाँ दो चीजें हो रही हैं। हो क्या रही है? दरअसल इंग्लिश आएगी बोलने से, तो पिछले 2 मिनट मैंने क्या किया है? इंग्लिश बोली है, इंग्लिश बोली है, इंग्लिश बोली है, इंग्लिश बोली है। अगर ऐसे में डेली 15 से 20 मिनट बोल लूं तो धीरे धीरे आपके सब कॉन्शियस माइंड में, एक थ्योरी दे रहा हूं, अगले 1.5 मिनट समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस थ्योरी को मैं दे रहा हूं। We have 2 kinds of memory actually. One is called brain memory, second is called muscles memory. मेरे बेटे आपने कोई इंग्लिश जानने वाले टीचर की क्लास नहीं ज्वाइन कर ली है जिसको डूडा जी आता है? I have been into people psychology. मैं चाइल्ड साइकोलॉजी जानता हूं। मैं ये जानता हूं बच्चे को सीखने की समस्या कहां आती है, बच्चा सीख क्यों नहीं पाता, दिक्कत उसको आती कहां है, गलतियां कहां हो रही हैं, मिस्टेक्स कहां हो रही हैं। एक होती है ब्रेन मेमोरी, एक होती है मसल्स मेमोरी। आज तक आपने जो कुछ भी ब्रेन मेमोरी से सीखा है वो आप कभी याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे। और जो आज तक आपने मसल्स मेमोरी से सीखा है, मैं गारंटी देता हूं जिस दिन मरोगे उस दिन तक नहीं भूलने वाले। उदाहरण देता हूं, अगर किसी इंसान ने जीवन में एक बार तैरना सीख लिया, जिसको एक बार तैरना आ गया, अगर वो 10 साल बाद भी जाकर तैरेगा तो बताओ तैर पाएगा या नहीं तैर पाएगा? गारंटी देता हूं बिल्कुल सही, तैर लेगा। अगर किसी ने साइकिल चलानी सीख ली तो वो जिंदगी भर दोबारा साइकिल चलाना नहीं भूलता, उसे 15 साल बाद भी कहीं साइकिल मिलती है वो साइकिल चला लेता है।
दर्जी कभी भी एक बार 10 साल भी दर्जी पने का काम ना करे फिर भी कपड़े सिलना नहीं भूलेगा। मोहतरमा जिसको खाना बनाना आता है 20 साल भी खाना ना बनाए फिर भी खाना बनाना नहीं भूलेगी। आप ऐसा जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे काम उसने मसल्स से सीखे हैं, दिमाग से नहीं। तैरना हमारा दिमाग नहीं सीख रहा, मैंने हाथ पैर से सीखा है। साइकिल चलाना मैंने रजिस्टर में लिख लिख के नहीं सीखा दिमाग से, मैंने किससे सीखा है? मसल से। हाथ ने हैंडल पकड़ना, पैर ने पैडल मारना, बॉडी ने बैलेंस बनाना, टेलर का काम, खाना बनाने का काम। हनुमान चालीसा क्यों नहीं भूलते आप? कभी आपने जिंदगी में आज तक हनुमान चालीसा कहीं बैठ के याद करी है? वो याद कैसे हुई? बोल बोल के आप भजन में जाते थे, आप हनुमान चालीसा में जाते थे, आपको याद आ गई। कुरान के आयतें क्यों नहीं भूल जाते आप? गांव में अनपढ़ महिलाएं, अनपढ़ जिनको पढ़ना ही नहीं आता, वो महिलाएं गीत गाती हैं और वो 50 साल तक गीत गाती हैं। और एक बार गीत गाने के बाद शादी के सीजन के बाद 6 महीने का गैप आ जाता है। वो 6 महीने तक भूल क्यों नहीं जाती उसको? कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो सब उन्होंने मसल्स से सीखा हुआ है। और जो कुछ आप क्लास में ब्रेन से सीख के आते हो ना, 2 दिन बाद टीचर पूछ ले तो आप क्या करते हो? परसों क्लास लगी थी क्या? आपको परसों का पढ़ा भी याद नहीं रहा, क्योंकि वो आपने किससे सीखा था? ब्रेन मेमोरी से। आपको जब आप इंग्लिश इस मेमोरी से सीखेंगे, जब आप टंग मेमोरी से सीखेंगे, मसल्स, टंग क्या है? मसल्स है। जब आप ऐसे बोल बोल के इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, इट विल गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। उदाहरण समझना, अगला जो पॉइंट दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश एक्चुअल में कैसे सीखी जाएगी। इस बात को आज एक्सेप्ट कर लेना, या 10 साल बाद इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाएगी। तुम कोर्स तो 25 अटेंड कर लेना, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे इस तरीके के बगैर, दैट्स माय गारंटी। कोर्स आप 500 भी अटेंड कर सकते हो, बिकॉज यू हैव मनी, आपके पास पैसा है। आप पैसा दो, कोर्स ज्वाइन कर लो। जिम आप 50 बार ज्वाइन कर लो, बॉडी बनाने के लिए तो एक्सरसाइज ही लगेगी। जिम ज्वाइन करना पर्पस है तो कर लो, कहीं भी कर लो, कोई मना थोड़ी कर देगा। 2000 रुपये होने चाहिए जेब में, कहीं भी कर लो। हाँ, बॉडी बनानी है, फिजिकली फिट रहना है तो करनी तो लास्ट में एक्सरसाइज ही पड़ेगी। आज समझ लो या 10 साल बाद समझ लेना इस बात को। सो व्हाट आई मीन टू से, होता क्या है जब आप लोन पे इंग्लिश ले लेते हैं, आप बाहर से देख देख के इंग्लिश बोलते हैं, तो होता क्या है? अगर आप में से इफ़ यू हैव बीन फ्रॉम एनी विलेज, आप गांव से रहे हैं, गांव से नहीं शहर से भी रहे हैं, तो गर्मियों में ना कई बार हैंडपंप सूख जाते हैं, उनसे पानी आना बंद कर देता है। तो अगर आपको मालूम हो तो बताइए, जब हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा होता तो हम उस हैंडपंप से, अच्छा क्या उसके नीचे का करोड़ों लीटर पानी खत्म हो गया क्या? अरबों गैलन पानी खत्म हो गया क्या? अरबों लीटर पानी है, करोड़ों लीटर पानी है, पर वो बाहर नहीं आ रहा। और जैसे ही आप ऊपर से 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी डालते हैं और ये बाहर का 1 गिलास पानी अंदर के पानी से जाकर मिलता है, तो अंदर का पानी बाहर आने लगता है। मैंने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था, आपने कहा था इंग्लिश आप समझ लेते हैं, इसका मतलब समझ क्यों लेते हैं? क्योंकि इंग्लिश आपको आती है, तो बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि दिमाग में तो करोड़ों लीटर पानी भरा हुआ है, अंदर बाहर यहाँ से सूखा हुआ है, पर जैसे ही बाहर से 1 लोटा पानी, यानी जैसे ही आप 4-5 दिन ये एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये इंग्लिश के जो टर्म्स हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है, ये अंदर पड़ी हुई इंग्लिश से जाकर टच करती है। और आपने 15 साल इंग्लिश पढ़ी है, ऐसा कैसा नहीं हो सकता कि वो इंग्लिश आपके पास ना हो? वो पढ़ी हुई इंग्लिश आपके दिमाग में पड़ी है, बस उस पढ़ी हुई इंग्लिश को टंग पे लाने का काम क्या करेगी? जो बाहर से आप इंग्लिश बोलेंगे, एंड विद इन 15 to 20 to 30 डेज यू वुड बी अमेज्ड टू सी आप इंग्लिश बोलने लगे। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला रीड इट लाउड। सेकेंड फॉर्मूला है लिसन। एक्चुअली अगर आप लिसन नहीं करते हैं तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। अच्छा, हमसे ये कहा जाता है, वी हैव बीन टोल्ड, हमें ये सिखाया जाता है। कुंदन कुमार, क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल कुंदन, आई विल गिव यू। उत्तम, यू आर मोस्ट वेलकम। दीप वास्कली, थैंक यू। इरफान CSK जी, गुड, थैंक यू। हर्षण जाखड़ जी, थैंक यू सो मच। कुंदन कुमार, मैं कुंदन अभी देता हूं डिटेल, बस 2 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। ये कोर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएगा शाहिदुल्लाह। इरफान CSK, थैंक यू सो मच। अब मेरा पॉइंट समझिए, हमसे कहा जाता है, एक और लास्ट पॉइंट है बस, उसके बाद वी विल वाइंड इट अप। हमसे कहा जाता है कि भाई इंग्लिश सीखने के लिए तो यू नीड पीपल, आपको लोगों की जरूरत है। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ईश्वर ने, क्या भगवान ने, क्या खुदा ने ऐसा लिख के भेजा होगा इस धरती पे कि अमर चौधरी या इरफान या हर्षा या दीपक या नवीन या कुंदन इंग्लिश सीखना चाहता है? उत्तम कुमार इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं, पर इसका इंग्लिश सीखना किसी और व्यक्ति पे डिपेंड करेगा।
ना ये व्यक्ति कभी हुआ, तो क्या भगवान ने ऐसा कुछ क्या भगवान ऐसी गलती कर सकते हैं कि यार ये नहीं होगा तो इसे कभी इंग्लिश ही नहीं आएगी? कैसी बात कर रहे हो यार? ये किसने बोल दिया वी नीड पीपल? मैं बताऊंगा, समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। भाई हम इनके चक्कर में थोड़ी पड़े रहेंगे कि कोई और पीपल मिलेंगे, कोई लोग मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ। ध्यान देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वी नीड पीपल टू लर्न इंग्लिश। एक्चुअली वी नीड टू एक्सरसाइज टू लर्न इंग्लिश, और उन एक्सरसाइज का मतलब है स्पीकिंग और लिसनिंग। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, अगर आपके दोस्त होते, भाई होते, रिश्तेदार होते जो इंग्लिश में बात कर सकते, तो आप उनके साथ करते क्या? लूडो खेलते उनके साथ बैठ के, या पुगन पुगाई करते, देखे कौन जीतेगा? या आप वो आमिर खान हो, उसके कौन सी मूवी आई थी पीके के, कि उनके हाथ पकड़ के उनकी लैंग्वेज सीख लेते? क्या करते? व्हाट कुड यू हैव डन विद देम? आप उनके साथ करते क्या? आप उनके साथ दो एक्टिविटी करते, वो इंग्लिश बोलते, आप उसे सुनते, और पलट के आप उनके बोलते। यानी एक्चुअली उनके होने से लेना देना नहीं है कुछ भी, हमें मतलब है किससे? दो एक्टिविटीज से, स्पोकन से, स्पीकिंग से और लिसनिंग से। आप ये एक्टिविटी उनके बगैर कर लो। भाई लोगों की जरूरत तो तब पड़ती थी व्हेन वी डिडंट हैव यूट्यूब, वी डिडंट हैव गूगल। आज से 20 साल पहले जब मैंने इंग्लिश सीखी थी ना, तब बिल्कुल डेफिनेटली लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि प्रैक्टिस किसके साथ करूं? सुनूं क्या? जब कोई बोलेगा नहीं तो सुनूंगा नहीं मैं, और कोई सुने होगा नहीं तो मैं बोलूंगा किससे? अब तो भाई साहब आपको कुछ करना ही नहीं है, आप डेली 15-20 मिनट कोई भी अच्छा सा इंटरव्यू इंग्लिश का यूट्यूब पर लगाइए। करण जौहर इंग्लिश में इंटरव्यू कहीं ले रहे हो, कहीं पे आपके सिमी ग्रेवाल इंग्लिश में इंटरव्यू ले रही हूँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू में इंग्लिश में इंटरव्यूज होते हैं। आप उसको हेडफोन लगाइए या ईयरफोन लगाइए, डेली 15-20 मिनट सुनिए। दरअसल जब तक आप सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? आपने कोई बच्चा आज तक देखा है जो बहरा हो लेकिन गूंगा ना हो? मैं लिख के दे सकता हूँ, सिंस बर्थ जो बहरा होगा वो गूंगा जरूर होगा, जिसने सुना नहीं बोलेगा क्या वो? तो लिसनिंग डेली 15-20 मिनट करिए। स्पोकन के लिए मैंने आपको एक्टिविटीज बताई दी है, किताबें ले लो, आर्टिकल ले लो, और भी कुछ नहीं तो हमने ही आपको एक फॉर्म, हमने यहाँ पे एक वो दिया हुआ है, हमारे यहाँ एक ऑप्शन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू गो, यू नीड टू गो नोवेयर। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने इस कोर्स में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, हर वीडियो के बाद वी पीपल हैव गिवन यू दिस RLS फॉर्मूला। कोई सा भी वीडियो उठाइए हमारा, आपने मान लो डे 51 का ये वीडियो उठा लिया, कोई सा भी वीडियो, यहाँ एक ऑप्शन दिया है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस पे जाइएगा तो यहाँ आता है प्रैक्टिस नाउ। जैसे आप प्रैक्टिस नाउ पे जाएंगे तो पढ़ने के लिए ये आर्टिकल दे दिया, इसको बोल बोल के पढ़ लीजिए। टुडे बेताल टोल्ड द स्टोरी ऑफ 4 princes to Vikram. 4 princes were so delicate. The first one was so delicate that if she goes into the sunlight her skin would burn, so she always stayed at home and never went outside. The other one is so dedicated that if she hears a loud sound she faints. The third one's skin was so। अब आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली? जब ये कह रहे हैं तो बोल रहे हैं ना। अब सुनने के लिए कहाँ जाएं? कहीं मत जाओ। A water bearer in India had 2 large pots, each hung on each end of a pole, which he carried across his neck. One of the pots had a crack in it, and while the other pot was perfect and always delivered a full portion of water at the end of the long walk. बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद हमने आपको एक्टिविटी करने के लिए दी हुई है। चलिए नाउ लेट मी टेक योर क्वेश्चंस। मैं आपके क्वेश्चंस ले लूँ। श्वेता पूछ रहे हैं, श्वेता वंस यू ज्वाइन द क्लास यू विल गेट अ कोर्स। हम आपको एक्सेस मिल जाएगी हमारे कोर्स की, जिसमें एक वीडियो, देखो हमने इसको वेब सीरीज नहीं बना दिया, मीन्स हम आपको, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आपको किताब क्लास में स्कूल में इतनी मोटी किताब मिलती है, पर क्या टीचर या जो भी पढ़ाते हैं आपको पूरी किताब पढ़ा देते हैं क्या? पढ़ाते तो एक चैप्टर, फिर 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 एक चैप्टर। तो हमने चैप्टर्स बनाए हैं 90 चैप्टर्स। एक दिन में एक ही चैप्टर ओपन होगा, यू विल गेट ओनली 1 चैप्टर। उसमें स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, उसी में प्रैक्टिस करने का तरीका बताया जाएगा, उसमें ही आपको 10 वर्ड्स दिए जाएंगे नए, उसमें वो जो पढ़ाया गया है वो आपको PDF में नोट्स मिल जाएंगे, उसी में आपको टेस्ट होगा, डेली टेस्ट होगा, उसी में आपका वीकली टेस्ट होगा, और लास्ट में जब आपका कोर्स खत्म होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा।
वंस इन अ वीक वी गिव यू अ डाउट क्लियरिंग सेशन। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप उस दिन पूछ सकते हैं। जैसे आज ही 4 बजे हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन था। ये पूरा कोर्स है हमारा 90 डेज का। बहुत बेहतरीन एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज बताइए यू डोंट नीड एनीबडी टू प्रैक्टिस विद। मैंने ऑब्जेक्ट स्पीकिंग, सब्जेक्ट स्पीकिंग, कीवर्ड स्पीकिंग, आपको जरूरत ही नहीं है किसी की भी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। जो मैं तरीके बताऊं वो चलते रहिएगा। आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास श्वेता, दैट्स ग्रेट। इरफान CSK, थैंक यू सो मच माय दोस्त। श्वेता, मे बी कि अगर आपने कल से ही ज्वाइन किया है ना, तो तीसरे चौथे दिन से वीडियो से आपको टेस्ट मिलते हैं। बेसिकली हम चाहते हैं पहले 2 दिन 3 दिन बच्चा आराम से हमारे वीडियो देखे, हमारा पैटर्न समझे, हमारा तरीका समझे। यू विल गेट इट। उसके बावजूद किसी को इस तरह का कोई भी क्वेरी होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आवर टीम विल हेल्प यू आउट। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। आपको ये कोर्स बाई करना है, आप कोर्स बाय नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल इस ऑफर में, तो आप इस कोर्स पे कर लीजिएगा। अभी मेरे पास 2-3 बार नवीन जी आके बताएंगे, सम पीपल आर ट्राइंग टू मेक द पेमेंट, दे आर नॉट बीइंग एबल। हो सकता है क्लास चल रही हो, वो कर ना पा रहे हो। तो मैं इस ऑप्शन को, ये जो मैंने आपको ENG30, एक तो कूपन कोड आपको दिया गया है, उस कूपन कोड को आप इस स्किलिंग यू एप्लीकेशन पे जाइए और इंग्लिश 30 कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या नीचे जो लिंक दिया गया है वो ऑलरेडी 30% के डिस्काउंट के साथ है, उस पर क्लिक करके पे कर दीजिए। तीसरा, दोनों में से कुछ नहीं हो पा रहा हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। अगले हाफ एन आवर के लिए मैं इसको और मतलब एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पेमेंट करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप लोगों ने समय दिया। आई होप I made it valuable, I made it worthwhile. Thank you so much for being with us. Jai Hind.